अगना बोला। कल एक मित्र ने कहा कि आप अपनी अनुभूति बताइए, अष्टावक्र का ज्ञान क्यों बताते हैं। जैसे अष्टावक्र की अनुभूति और मेरी अनुभूति कोई अलग अलग हो। अनुभूतियां सबकी एक ही होती हैं, वो अष्टावक्र की हो या मेरी हो या रामकृष्ण की हो, कृष्ण की हो, जीसस की हो, वशिष्ठ की हो, कपिल की हो। अनुभूतियां सबकी एक ही होती हैं, उसको प्रकट करने की भाषा और उसको समझाने का ढंग अलग अलग होता है। मैं वही कहूँगा जो अष्टावक्र कह रहे हैं, अष्टावक्र वही कहेंगे जो मैं कह रहा हूँ। अगर आपके पास अनुभूति है तो वही होगी, वो कोई भी बोले, बोलने का ढंग अलग है। तो अष्टावक्र की अनुभूतियां जो हैं वो मेरी भी हैं, और मैं वही बोल रहा हूँ जो मुझे बोलना चाहिए, वही अष्टावक्र भी बोल रहे हैं। और इस बात को समझने के लिए आप अपने को जनक की जगह रखिए कि आप अष्टावक्र जो भी कह रहे हैं, जनक तो एक बहाना है, आपको कह रहे हैं। तो अष्टावक्र जो भी समझा रहे हैं वो कहने को तो जनक को समझा रहे हैं, लेकिन जनक की जगह आप अपने को फिट कर लीजिए तो बात ज़्यादा स्पष्ट होगी और आपकी समझ में एक बार आएगा तो वही अनुभूति होगी जो अष्टावक्र की है या जो जनक को हुई। इसलिए इस बात पर मत पड़िए कि किसकी क्या अनुभूति, किसने क्या व्याख्या की है, किसने क्या विचार किए हैं। अष्टावक्र गीता पर बहुत लोगों ने अपने अपने प्रवचन दिए हैं, लेकिन कुछ ने विचार किया है, कुछ ने अष्टावक्र की अनुभूति को अपने से जोड़कर प्रकट किया है। अब ये कैसे प्रकट होगा कि विचार है या अनुभूतिगत है, ये तभी प्रकट होगा जब जनक की जगह आप अपने आप को रखेंगे। तो कल तक के बात जो हुई हमारी आपकी, उसमें है एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चय बन्हिना प्रज्वाल्या ज्ञान गहन बीत शोक सुखी भव। आप कैसे सुखी हो जाएं। कल के वीडियो में, कल के बातों में बताया गया कि आप गहन जो अंधकार है उसमें प्रकाश की एक किरण भी अगर कौंधती है तो धीरे धीरे करके, कुछ भी नहीं करना है, अंधकार दूर हो जाएगा, प्रकाश फैल जाएगा, आपको सब दिखने लगेगा। कुछ ऐसा नहीं है कि अंधकार को टोकरी में भर के, टोकरी में भर के साधना करके और दूर फेंकना पड़ेगा। बिना साधना के कोई साधना नहीं, केवल समझ पर्याप्त है। एक बार अष्टावक्र की बातें आपके अंतस्थल में उतर जाएं तो फिर न किसी साधना की जरूरत है, न किसी तपस्या की जरूरत है, न किसी पूजा पाठ भक्ति किसी की भी जरूरत नहीं है। पर हाँ, अष्टावक्र की बातें आपकी के खोपड़ी से उतरकर अंतस्थल में जानी चाहिए। काफ़ी खुले हृदय से, काफ़ी खुले मन से अपने को जनक की जगह पर रखकर अगर आप सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो अष्टावक्र आपके लिए कीमती हो जाएंगे। आज के सूत्र, यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद सबोधस्तम सुखम च। यत्र विश्वम इदम भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत्। एक उपमा दी है कि रस्सी पड़ी होती है तो कभी कभी सांप का भ्रम उसमें हो जाता है। ठीक इसी तरह
यह विश्व कल्पित है, सांप नहीं है, बोध ही है कुल मिला के। लेकिन भ्रमवश ये सांप या विश्व से या संसार दिखाई देता है। तो वो बोध कौन हो? तुम हो, तुम ही वह बोध हो। और बोध के बारे में कल मैंने कहा कि बोध का अर्थ ज्ञान नहीं है। ज्ञान और संतुष्टि जब दोनों मिलकर एक में घुल जाते हैं तो एक जो अवस्था उत्पन्न होती है जिसमें ज्ञान भी है, संतोष भी है, उसी को हम कहते हैं बोध। और वो बोध चैतन्य का व्यापक स्वरूप है। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत। जहां यह पूरा विश्व, यत्र शब्द है, यत्र का अर्थ है जहां, जहां ये पूरा विश्व कल्पित दिखाई देता है, जैसे रस्सी में सांप, ठीक उसी प्रकार उस बोध में यह विश्व दिखाई देता है। और वह बोध कौन है? तुम खुद हो। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि वह बोध तुम हो। और है कैसा वो बोध स्वरूप? बोध है क्या? आनंद, परमानंद। अभी तक आपको आनंद की अनुभूति नहीं हुई। आनंद का सागर है वो बोध। बोध, बुद्धत्व, बुद्ध, ये सब एक ही शब्द हैं। और इनमें जो है परम आनंद, अब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, परम यानी एब्सोल्यूट आनंद, जहाँ न दुख है न सुख है, आनंद के झरने बह रहे हैं। भीगे भीगे राम से चदरिया, रंग बरसे भीगे चुनरबारी, कोटि सूर्य जो उगई, करोड़ों करोड़ों सूर्य उदित हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं। ऐसे परम बोध में जहाँ तुम पूरे विश्व के साक्षी हो, पूरे संसार के साक्षी हो, वह परमानंद और आनंद तुम हो। हे जनक, तू सुख को प्राप्त हो। पर कब प्राप्त होगा? जब ये बोध उत्पन्न हो जाए। अब ये बोध कैसे उत्पन्न हो जाए, इसके पहले भी बताया, देहाभिमान पासे ने चिरम बद्धोसी। तुम देह के अभिमान से बधे हुए हो। प्रज्वाल्या ज्ञान गहन बीत सो का। इस अज्ञान रूपी अंधकार को बोधो हम, मैं ही बोध हूं, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से जला दो। तो ये अब बोध पैदा होगा, तभी ये अज्ञान का अंधकार जलेगा और तभी आनंद और परमानंद होगा। इसलिए हे जनक, तू सुख को प्राप्त हो, उस बोध को उत्पन्न कर ले। एक बार बातें अंतस्थल तक चीर कर चली जाएं। हमारे मस्तिष्क की जो रचना है वो बातों को अपने पास रोककर विचार करके जुगाली करता है। जो उसके अनुरूप होता है उसको वो भीतर जाने देता है चेतन में, अन्यथा ऊपर ही संग्रहित करके उसको नष्ट कर देता है। तुलसीदास के रामायण में एक चौपाई है, छोरत बंध सुनहु खगराया, विघ्न अनेक करे तब पाया। माया कौन? हमारा मस्तिष्क। जैसे ही अष्टावक्र के ये वैराग्य भरे शब्द, आत्मज्ञान को प्राप्त होने वाले शब्द मस्तिष्क के तल पर पड़ते हैं, वो समझ जाता है कि मेरा काम खत्म। तो उन बातों को वो अंतस्थल की ओर जाने नहीं देता, अपने में ही रोक लेता है। छोरन बंध पाओ जो कोई, तब यह जीव कृतारथ होई। अगर कोई उस बंधन को तोड़ लेता है या अष्टावक्र के वचनों को अंतस्थल तक प्रवेश करवा देता है, तो वो महान, तब यह जीव कृतारथ होई। तब फिर कृतार्थ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, आनंद हो जाता है, परमानंद हो जाता है, सुख हो जाता है, जीवन कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत। इस विश्व को कल्पित देख लो, जान लो नहीं, देख लो। और जहां ये कल्पित हो रहा है वो तुम ही हो। कबीर भी कहते, या घट माही काशी मथुरा याही में सिरजनहारा, या घट माही तीन लोक है सब कुछ तुम्हारे भीतर ही। तीन लोक काशी मथुरा
और यही में सृजनहारा और परमात्मा भी इसी में, सब कुछ इसी घट में समाया हुआ है। तो तुम इस घट के भीतर ही, यही वो संसार कल्पित हो रहा है, तो तुम अपने में ही इस कल्पना के जाल को देख लो, तो बोध उत्पन्न हो जाए और वो पता चलेगा तुमके कि वो बोध तुम ही हो, और तब परमानंद होता है। अगला श्लोक है वो, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो। हाँ हो गया। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किम वदन्ति सत्येयम या मति सा गतिर्भवेत्। जैसे मति होती है वैसी ही गति होती है, ऐसी एक की वदंती संसार में प्रचलित है। जिस तरह की बुद्धि होती है उसी तरह की उस व्यक्ति की गति होती है। ऐसी किंवदंती इस संसार में जगह जगह प्रचलित है। यह किंवदंती आध्यात्म में भी लागू है। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि। जो अपने को मुक्त मानता है वह मुक्त है, और जो अपने को बंधा हुआ मानता है वो बंधा हुआ है। अब सवाल उठता है कि अष्टावक्र ने इसके पहले कहा कि तुम सर्वदा मुक्त हो, तुम बंधन में कभी बंधे ही नहीं, तो अब हमारे मानने या न मानने से क्या होता? हमको बद्ध कैसे हम मानेंगे? तो अभी हम बद्ध नहीं हैं। हाँ, हम बद्ध नहीं हैं, लेकिन हमने भ्रमवश अपने को बंधन में मान लिया है। कहानी है कि एक आदमी किसी गुफा में बंद हो गया और धीरे से उसको ये भ्रम हो गया कि मैं भैंस हो गया हूँ, मेरे बड़े बड़े सींग हैं। अब ये भ्रम उसको भरपूर हो गया कि मेरे बड़े बड़े सींग हैं। लोग उससे कहते हैं कि बाहर निकल आओ, वो कहता मैं कैसे निकलूं, मेरे सींग उलझ रहे हैं। सब उसको समझा रहे हैं कि भैया तेरे सींग नहीं हैं, कहाँ से उलझ रहे हैं। लेकिन कहता तुमको दिखाई नहीं देता, मुझको तो दिखाई देता है कि इतने बड़े बड़े सींग है, ये गुफा से निकलने नहीं पाते। अब उसको ये भ्रम हो गया कि मेरे सींग हैं, जबकि सींग है नहीं, लेकिन उन सींगों के कारण वो निकल नहीं पा रहा है। फिर लोगों ने जाके उसको पकड़ा, निकाला, वो बड़े जोर से चिल्ला रहा कि नहीं मेरे सींग उलझ रहे हैं, मैं टूट जाएंगे, मुझे बड़ा दर्द हो रहा। और हो रहा था दर्द उसको, क्योंकि इतनी मान्यता गहरी हो गई थी कि उसको दर्द होना स्वाभाविक था, जबकि सींग थे नहीं। ठीक इसी तरह कोई बंधन है नहीं, लेकिन हमको भ्रम हो गया है कि बंधन है, तो हम बंधन के चलते अपने को बंधा हुआ पाते हैं, जबकि हम हैं मुक्त। और जो अपने को मुक्त जानते हो वो मुक्त तो है ही, बंधन के हमारा मात्र भ्रम है। और ये भ्रम कैसे टूट जाए, इसी की विधि पूरी गीता में बार बार अष्टावक्र जी जनक को बताते हैं कि ये भ्रम ऐसे टूटेगा, ये भ्रम ऐसे टूटेगा, ये भ्रम ऐसे टूटेगा। तू मुक्त पुरुष है, तू बंधन में नहीं है। और जनक की समझ में वो बात, जनक के मस्तिष्क के भीतर अंतस्तर तक नहीं पहुंच पाती। तो अष्टावक्र बार बार विभिन्न तरीकों से अपना कर उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि तू मुक्त है, ये किंवदंती है, तो तू अपने को मुक्त मान, बंधन युक्त मत मान। तू अपने को राजा रंग फकीर कुछ भी मत मान। तू जहाँ ये संसार प्रकट हो रहा है, यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत, वो आनंद तू है। तू न राजा है, न रंक है, न फकीर है, न आदमी है, न जीव जंतु है, तू कुछ भी नहीं है। तो वो बोध है जहाँ ये पूरा विश्व ब्रह्मांड बार बार नष्ट होता है, बनता है, बिगड़ता है, तू वह है। इसलिए तू अपने को मुक्त मान, क्योंकि जो सब कुछ है, जहाँ पूरा विश्व ही कल्पित हो रहा है, उस संपूर्ण को कौन बांध सकता है? वो खुदे बंधन है। तो इसलिए तेरे बंधन होने का सवाल ही नहीं है। तुझे बांधने वाला बाहर कुछ है ही नहीं जो तुझे बांधे।
बंधन सभी चीजों को बांधता है, लेकिन जब बंधन की को कोई नहीं बांध पाता तो क्योंकि वो सबसे बाहर है, तो सबसे बाहर की कड़ी जो है वो तू है। इसलिए तू अपने को बंधन युक्त मत समझ, तू मुक्त पुरुष है हमेशा से। जब से ये सृष्टि हुई है या सृष्टि नहीं भी हुई है तब से तू है और तू मुक्त है। कभी भी तू बंधन में नहीं रहा और न कभी बंधन में हो सकता है। इसलिए हे जनक, तू आनंद है, परमानंद है, बोध है और सुख को प्राप्त हो। इसकी बदंती का अर्थ समझ ले कि जो अपने को मुक्त समझता है वो मुक्त है, और जो बंधन में के भ्रम में पड़ा रहता है वो अपने को बंधन महसूस करता है, हालांकि वो भी बंधन में होता नहीं है। हाँ, दूसरा बोला आत्मा साक्षी गुरु। हाँ हाँ, एक पहले को हो ना, ये है जो मुक्ता हाँ, फिर इसके बाद आत्मा साक्षी। हाँ ठीक है। आत्मा साक्षी विभूपूर्ण एको मुक्तस्थित क्रिया असंगो निष्क्रियो शांतो भ्रमात संसार वाणी। अब और गहरी बात अष्टावक्र फिर कहते हैं, बार बार उसी बात को कहते हैं। पहले शरीर को बताया कि शरीर क्या है, तू शरीर से बंधा हुआ है, शरीर तू नहीं है। शुरू के श्लोकों में उन्होंने बताया कि तू दे यदि दे हम पृथक किति विश्रम में तिष्ठासी अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यति। बंध मुक्त का कहते हैं कि तू चित्त है, तो शरीर नहीं है। शरीर को तू अलग कर दे और चित्त को अलग कर दे। जैसे ही तू चित्त को शरीर से अलग करेगा चित्त विश्राम को प्राप्त हो जाएगा और उसी समय तत्क्षण उसी समय तू मुक्त हो जाएगा। तो पहले उन्होंने शरीर की चर्चा की और फिर आगे शरीर के बाद उन्होंने कहा कि धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। धर्म और अधर्म, सुख दुख, ये सब जो द्वंद्व हैं ये सब मन के विषय हैं, ये तेरे विषय नहीं है। धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो, न तू करता है न तू भोगता है। अभी तक तू अपने को करता और भोगता मानने का सवाल मन में होता है। तन तो बेचारा करता है मन की आज्ञा अनुसार। तो पहले जब तन से अलग होगे तो दूसरा तल तुम्हें मिलेगा मन का। अष्टावक्र कहते हैं ये जो भी द्वंद्व है संसार के ये सब मन के विषय है, तेरा कुछ भी नहीं है। तू एकमात्र साक्षी है, दृष्टा है और दृष्टा का भी दृष्टा है। तो तू अपने को मन मत मान, ये मन के विषय हैं। इसलिए मन के विषयों से तू बाहर आ और मन के को ये देख ले कि ये मन के काम है तो सुखी होता है, दुखी होता है, धर्म करता है या अधर्म करता है, ये तेरे विषय नहीं है। तू इनके बाहर है। धर्म अधर्म सुख दुख लाभ हानि तू इन सबसे परे है और उसके बाहर तेरा अस्तित्व है। तू साक्षी है, तू दृष्टा है। ऐसा गहराई से मन पर बात करते हैं। कुछ श्लोकों में जो मन मान सकता है अष्टावक्र ने जनक को समझाया। अब थोड़ा और गहरे पर जाते हैं। अब वो आत्मा की बात करते हैं, क्योंकि शरीर छूट गया, मन छूट गया, तुम्हारे शरीर समझ में आ गया। समझ का मतलब मस्तिष्कीय समझ नहीं, अंतस्थ समझ, जिसको निश्चय कहते हैं, जिसको उन्होंने इति निश्चय बनिना, ऐसा निश्चय तुमको हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ। और अब तुझको ये भी निश्चय हो गया है कि मैं मन नहीं हूँ। अब इसके बाद वो आत्मा की बात करते हैं। आत्मा क्या है, तू कौन है? आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्तश्चिद क्रिया।
आत्मा साक्षी है। मन के भीतर गहन अंतस्थल में तुम जो हो बार बार, उसी को तुम आत्मा हो। और आत्मा क्या है? साक्षी है, दृष्टा है। किसका साक्षी? इस तन का, इस मन का, इस विश्व का, इस समष्टि का, व्यष्टि समष्टि सबका साक्षी। विभु, वो विभु है, व्यापक है, उसका और छोर नहीं है। अभी हम कहते हैं कि आत्मा हमारे भीतर है, लेकिन हमारे भीतर ही आत्मा नहीं है, भीतर बाहर आत्मा सब जगह है। आत्मा भीतर भी है, आत्मा बाहर भी है, आत्मा व्यापक है। घट में कुंभ, कुंभ में घट में कुंभ में जल है, जल में कुंभ, जल कुंभ में जल है। जैसे भीतर बाहर पानी, घड़े में पानी भरा हुआ है जो समुद्र में जल में डूबा हुआ है, तो घड़े के भीतर भी पानी है, बाहर भी पानी है। छोटा सा पर्दा घड़े की दीवार को, उस पानी को इस पानी से अलग करते, पानी दोनों एक ही है। ठीक इसी तरह है, आत्मा तुम्हारे भीतर भी है, आत्मा तुम्हारे बाहर भी है। ये शरीर का जो छोटा सा झीना पर्दा है, ये उसको अलग करता है, अंतराकाश को बाह्य आकाश से अलग कर देता है। तो इतना छोटा तू अपने को मत मान। आत्मा साक्षी है और विभु है और पूर्ण है। आत्मा साक्षी, विभु, पूर्ण। पूर्ण का अर्थ क्या होता है? पूरा। अब पूरा में तो सब कुछ आ जाएगा। संसार, ब्रह्म, संसार के बाहर की चीजें, संसार के भीतर की चीजें, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, अधर्म, नीति, अनीति, जो भी है वो सब आत्मा है, पूर्ण है, कहीं खंडित नहीं है। अखंडित घनाकारो, जैसे ये आकाश कहीं खंडित नहीं है, आकाश की तरह व्यापक आत्मा सब जगह व्याप्त है, पूर्ण है, कहीं कोई उसके बाहर चीज नहीं है। एको, और आत्मा एक है। ये कहना सही नहीं है कि मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा। आत्मा दो नहीं है, आत्मा बहुत नहीं है, आत्मा एक ही है जो सबके भीतर बाहर है। अब वो एक ही है, उसके अलावा, आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। आत्मा साक्षी, विभु, पूर्ण, एको, मुक्त। और आत्मा कभी बंधन में रही नहीं, मुक्त है, मुक्त है और चित्त है। सबसे बड़ी बात, पंच तत्वों में एक तत्व है आकाश, जो व्यापक भी है, पूर्ण भी है और एक भी है। आकाश की तुलना आत्मा से की जा सकती है, लेकिन एक भेद है, आकाश चैतन्य नहीं है, चित्त नहीं है, और आत्मा उसके साथ चित्त भी है। आत्मा साक्षी, विभु, पूर्ण, एको, मुक्त, चिदक्रिया। तो आत्मा चैतन्य भी है। अभी हमको चैतन्य का बोध नहीं है कि चैतन्य होता क्या है। हमारा मस्तिष्क विचारों से भरा है, हम कुछ न कुछ सोचते विचारते रहते हैं, अंधेरे में खोते रहते हैं। चैतन्य का ज्ञान हमको बिल्कुल नहीं है। कभी अति शिथिल होने पर, कभी अति शांत होने पर अपना अस्तित्व हमको प्रकट चलता है, तब कभी कभी थोड़ा सा चैतन्य का ज्ञान हमें होता है कि चैतन्य ये है। तो उस चैतन्य का तो अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि वो आत्मा चैतन्य भी है। अक्रिया, और सबसे बड़ी बात निष्क्रिय है। आत्मा कुछ भी नहीं करती, न अच्छा करती, न बुरा करती, न रोती, न गाती, न सोती, न जागती, न कोई क्रिया करती, न कोई क्रिया नहीं करती। एकदम केमिस्ट्री में उसको कैटलिटिक एजेंट कह सकते हैं हम, उत्प्रेरक। केवल इस शरीर में वो उत्पाद
उत्प्रेरक के रूप में उपस्थित है, वो कुछ भी नहीं करती, अक्रिय है। आत्मा साक्षी विभूपूर्ण एको मुक्तश्चिदक्रिया असंगो, असंग, आत्मा से किसी का भी संग नहीं है। अब हम सबने सुना है कि आत्मा हमारे भीतर है, हमारे शरीर में है, हमारे शरीर से उसका संग है, साथ है। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक हम जीवित रहते हैं, आत्मा के निकल जाने से हम मृत्यु हो जाते हैं। तो आत्मा का हमारे शरीर से संग है, ऐसा सामान्य जन कहते हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा असंग है, आत्मा से किसी का किसी प्रकार का कोई संग नहीं है, निर्लेप, कोई लेप नहीं, निष्प्रिय, कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं, कोई उसका स्पृहा नहीं है आत्मा को कि ये मिल जाए, ये छूट जाए। अब निष्प्रिय क्यों है? अब उसके अलावा कुछ है ही नहीं तो चाहेगी क्या? आप उसी चीज को चाह पाते हैं जो आपके पास नहीं है, या आप नहीं है। आपके पास धन नहीं है, धन चाह सकते हैं, पद नहीं, पद चाह सकते हैं, शांति नहीं है, आपके पास ब्रह्म नहीं है, ईश्वर नहीं, आप ईश्वर की कामना कर सकते हैं। कामनाओं के भेद हैं, लेकिन कामना सब जगह ही, स्पृहा सब जगह है। तो जब तक स्पृहा है तब तक आप पूर्ण नहीं हैं। निश्चित रूप से आपके बाहर कुछ न कुछ है जिसकी चाह आपके भीतर है। और आत्मा अगर पूर्ण है तो वो, उसके बाहर कुछ है नहीं तो वो किस चीज को चाहेगी? चाहने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए आत्मा निष्प्रिय भी है, असंग है। अब उसका जब सब कुछ वही है तो किसका संग हो? संग होने के लिए अपने अलावा कोई दूसरी चीज चाहिए। और जब आत्मा पूर्ण है, सब कुछ वही है, तो अब वो किसके साथ संग करे? संग का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए आत्मा असंग है, आत्मा निष्प्रिय है। असंगो निष्क्रिय शांतो, और आत्मा शांत है। अशांत होने का भी कोई कारण नहीं है। अशांत तभी व्यक्ति होता है, या कोई चीज अशांत तब होती है जब उसमें कुछ हलचल पैदा की जाए, या उसके अलावा कोई चीज हो जिसको वो प्राप्त करना चाहता है, या छोड़ना चाहता है, या उससे हटना चाहता है, तब कहीं ना कहीं अशांति आती है। जब न कुछ पाना है, न कुछ छोड़ना है, न कुछ त्याग करना है, न किसी का साथ है, जब वो पूर्ण ही है तो वो अशांत कैसे हो सकती है? इसलिए आत्मा असंग भी है, निष्प्रिय भी है, और शांत भी है। जब ये सब कुछ है तो फिर आत्मा बंधन में क्यों है? संसार क्यों है? भ्रमात संसार वाणी, भ्रम से एक भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रम की परिभाषा आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है कभी कभी। ये जो भ्रम है, दृष्टि दोष है, विपर्य है, यही भ्रम आत्मा को संसारवान बना देता है। वही आत्मा संसारवान होकर और सांसारिक रूप से गतिविधि करने लगती है। वो अशांत भी हो जाती है, वो संग भी हो जाती है, स्पृह भी हो जाती है, अपूर्ण भी हो जाती है, सक्रिय भी हो जाती है, अनेक भी हो जाती है, केवल एक छोटे से भ्रम के कारण है। और जैसे ही वो प्रकाश होता है, सामने दिखाई पड़ता कि अरे यार ये तो सांप नहीं, तो रस्सी थी, हम व्यर्थ में डर गए थे। जैसे ही प्रकाश पड़ता है वैसे ये भ्रम बिना मिटाए अपने आप मिट जाता है। तो आत्मा जो संसारवान है वो प्रकाश होते ही असंग, निष्प्रिय, शांत, पूर्ण, अक्रिय, मुक्त,
सब एक झटके में हो जाती है। बार बार नहीं करना पड़ता कि हमारे घर में भैया अंधकार भरा है, लाओ झौआ टुपरी या तगाड़ी, इसको निकाल निकाल के फेंके। नहीं, एक बटन जल जाओ, बल्ब का प्रकाश हुआ, अंधकार अपने आप बाहर हो गया। मैंने कब किसी के उदाहरण में सुना है कि एक बार भगवान से अंधकार ने शिकायत की कि ये सूरज मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये मुझको जीने नहीं देता, तो प्रभु इससे मेरी आप रक्षा करिए। कहानी कि भगवान ने सूरज को बुलाया कि भाई तू जी रहा ठीक है, और तू अंधकार को क्यों परेशान करता है? तो सूरज ने कहा कि प्रभु आज तक मेरी उससे भेंट ही नहीं हुई, मैं कैसे उसको परेशान करूंगा? जिसको मैं जानता ही नहीं उसको मैं कैसे परेशान करूंगा? आप मेरे सामने बुला दीजिए, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ अगर मुझसे कोई परेशानी हुई हो तो। अब सूरज के सामने अंधकार कैसे आएगा? अंधकार सूरज का अभाव है और सूरज का होना अंधकार का अभाव है। तो इसी तरह जैसे ही भ्रम हटता है, ये संसार के ये सारे जो स्पृहा, लोभ, मोह, लालच आदि जो भी भ्रम है, ये सब एक झटके में दूर हो जाते हैं। तो हे जनक, तू अपने आत्मा को पहचान, तू अपने आत्मा को जान। तू आत्मा है, तू पूर्ण है, तू चित है, चैतन्य है, तू अक्रिय है, और तू पूरे ये विश्व ब्रह्मांड मंडल में पूरे अस्तित्व में तू ही है, तू ही समाया हुआ है, तेरे अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा तू जान। ये जानते ही और तू सुख को, आनंद को प्राप्त हो जाएगा। आनंद परमानंद सबोधम सुखम चल, ऐसा बोध जब तेरे भीतर उत्पन्न हो जाएगा तो तू परम सुख को प्राप्त करेगा। बंद करो। कई मिनट हो गए? प्रणाम बोला, आशीर्वाद बोला। हाँ हाँ, कुछ नहीं बोली। कई मिनट होगा हैं? ठीक है, बंद करा हो। बंद करा हो।